दूसरा नक्षत्र है जिसकी डिग्री है 13-20 से लेके 26-40। मेष राशि के अंदर ये आता है ये। ठीक है, चारों के चारों चरण इसके मेष राशि के अंदर आते हैं। भरणी के जो ग्रह स्वामी बनता है वह शुक्र बनता है और इसके देवता बनते हैं यमराज। ठीक है, मृत्यु के देवता यमराज। अब इसके लिए सबसे जरूरी है हमें यमराज के बारे, जैसे हमने पिछले अश्विनी कुमार के बारे में समझा था सारा, अश्विनी कुमार की स्टोरीज अश्विनी, तो यहाँ पर हमें यमराज के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि यमराज की लाइफ कैसी थी। जैसी यमराज की लाइफ थी वैसे आपको भरणी नेटिव की लाइफ मिलेगी। ठीक है, उसको समझने के लिए 3-4 स्टोरीज जो बुक्स में दी गई हैं या कहीं भी दी गई हैं, उसमें सबसे पहली स्टोरी आती है खुद यमराज की। वो किसके पुत्र थे? वो सूर्य के पुत्र थे, यम। ठीक है, सूर्य और संजना के पुत्र थे। और देवी छाया, जो उनकी छाया रूप था, संजना देवी संजना का छाया रूप उनके पास रहे थे, क्योंकि संजना जब सूर्य का ताप नहीं सहन कर सकी तो अपने दोनों बच्चों को मनु, यम, यमी, ठीक है, इन तीनों को छाया के पास छोड़ के गई। तो पहली प्रिडिक्शन क्या निकलती है कि जो भरणी नेटिव होंगे या जिनका भरणी मून है, भरणी लगन है, वो माँ से दूर रहेंगे। किसी का पढ़ाई के विषय, पढ़ाई से रह सकते हैं, पढ़ाई की वजह से रह सकते हैं अपनी मदर से दूर, या मदर कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ करते हो उसकी वजह से दूर रह सकते हैं। किसी ना किसी वजह से वो किसी और, जैसे मासी ने उनको पाला हो या चाची ने उनको पाला हो, स्टेप, ठीक है, सौतेला व्यवहार तो नहीं कहूंगी मैं इसको, लेकिन हाँ वो एक इनपुट इसमें आता है। ठीक है, कि आप अपनी मदर से दूर रहते होंगे जिनका मून भरणी में है या लगन भरणी में है। क्यों? क्योंकि यम को अपनी माता से दूर रहना पड़ा था। तो छाया अपने बच्चों को, शनि को, अपने बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी एज कंपेयर संजना के बच्चों को। तो जो मनु थे वो तो अपने भाग्यों को एक्सेप्ट कर चुके थे कि ठीक है जैसा है जैसा है, लेकिन यमराज को ये एक्सेप्टेंस नहीं थी। वो बोले क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, इसलिए उन्होंने गुस्से में आके छाया को एक अपनी लेग से लात से प्रहार किया। तब उसको छाया ने एक श्राप दिया कि तुम्हारी एक टांग खराब हो जाए, उसमें कीड़े लग जाए, वॉर्म लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी प्रिडिक्शन क्या निकलती है? यमराज को न्याय के देवता बोला गया है। गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती है, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्या भरनी वाले गलत चीज बर्दाश्त कर सकेंगे? वो जरूर बोल के मानेंगे। सेकंड हाउस में भरनी है, बोल के ही मानेंगे। आप उनको गलत चीज कह ही नहीं सकते, गलत चीज स्वीकार वो कर ले। ठीक है, तो वो इसकी शिकायत अपने फादर सूर्य के पास करने गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को इस तरह का श्राप दे दे। एक माँ अपने बच्चे को कैसे श्राप दे सकती है? ठीक है, तो वहां पर ये चीज यहाँ पर आती है कि वो न्याय को, अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको न्याय चाहिए, एनी हाउ जजमेंट चाहिए, एनी हाउ ये सब चीजें चाहिए। जो पहली चीज लिखी जाती है ना, पहली चीज भरनी के लिए कि उनको सुतेला व्यवहार मिलता है, माता का सहयोग नहीं मिलता, वो इसी स्टोरी से निकलता है। दूसरी चीज जजमेंट, तीसरी चीज फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम, आप बांध नहीं, यमराज को बांध नहीं सकते। ठीक है, उनको बांधा नहीं गया, मनु ने एक्सेप्ट कर लिया था, उनको नहीं बांध सके। तो जो भी भरनी नेटिव है वो फ्रीडम दिखेगा, मतलब उसको फ्रीडम का बहुत ज्यादा चाहिए, एनी हाउ आप उसको बांध नहीं सकते। तो यहाँ पर तीसरी प्रिडिक्शन यहीं से निकलती है। आप जितना भी यमराज को पढ़ेंगे, जितना भी आप यमराज को पढ़ेंगे, उनके लिए बोला जाता है कि वो पहले ऐसे थे जिनको, पहले ऐसे देवता थे जिनको मृत्यु मिली थी, पहले मरने वाले, इसलिए उनको मृत्यु का देवता कहा जाता है। साउथ का द्वारपाल कहा जाता है, तो इसलिए उनको मृत्यु का देवता बोला गया। यहाँ पर जितनी भी स्टोरी सुनोगे, मैं भी सुनाऊंगी, वहां पे मृत्यु का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहली स्टोरी आती है नचिकेता और भगवान यमराज की। नचिकेता का आपको स्टोरी सबको पता ही है, मैं कोई नई स्टोरी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो जब नचिकेता के फादर ने उनको दान कर दिया, यमराज को भेज दिया, तो नचिकेता 3 दिन तक, यहाँ पे भी अश्विनी की तरह 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। तो नचिकेता 3 दिन तक भूखे प्यासे यमलोक के बाहर वेट करते रहे यमराज की। तो जब वो वापिस आए तो यमराज उनसे खुश हुए, उन्होंने 3 ही वरदान बोला कि 3 वरदान मांग लो मेरे से। तो पहला था कि मेरे फादर मुझे वापस एक्सेप्ट कर ले। दूसरा था कि मुझे अग्नि का जो मतलब रिचुअल्स है उसके बारे में ज्ञान दो, कैसे प्योरिफिकेशन होता है, कैसे इसके बारे में।
और तीसरा था यहाँ पर मृत्यु किसको दुख देती है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु क्या, मृत्यु के बारे में जानना था नचिकेता। पहले तो यमराज नहीं देना चाहते थे, बाद में उन्होंने दिया। ठीक है, पहली स्टोरी। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर नचिकेता के फादर जो राजा थे, वो गऊ, उन्होंने कहा था कि मैं जो यज्ञ किया था गऊ दान दूंगा, लेकिन उन्होंने निर्बल और जो काम नहीं आने वाली गऊ थी उनका दान ब्राह्मणों को किया। यही आपको कर्म विपाक संहिता में स्टोरी आगे मैं बताऊंगी आपको, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट मृत्यु का स्टोरी। दूसरी आती है सावित्री और यमराज की स्टोरी। वो भी सेम, कि सावित्री को पता था कि मेरे जो सावित्री, वो पहले उनकी लाइफ टाइम स्पैम कम है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी यमराज के पीछे चलती चलती, उन्होंने भी, यमराज ने भी उनको 3 वरदान दिए थे। तो पहले उन्होंने मांगा थी मेरे फादर इन लॉ की आईसाइट वापिस आ जाए, दूसरी उनका साम्राज्य बढ़ जाए, और तीसरी वो 100 पुत्र के दादा बने, या 100 पुत्र के। तो उनके एक ही संतान थी, सावित्री के हस्बैंड। तो भगवान यमराज को वापिस उनको जिंदगी देनी पड़ी। ये भी मृत्यु से कनेक्टेड है। ठीक है, वापिस जीवन देना, वापिस निकलना जीवन के लिए, रिवाइवल। ठीक है, तीसरी स्टोरी यहाँ पर मैं सबका बताऊंगी प्रेडिक्शन, पहले समझिएगा इस चीज को कि मैं तीनों एक साथ क्यों सुना रही हूँ आपको। तीसरी स्टोरी यहाँ पर आती है मार्कंडे ऋषि, जिन्होंने मृत्युंजय, महामृत्युंजय का लिखा। तो उनके लिए बोला, उनके पिता बहुत सालों तक यज्ञ किया किसी पुत्र को पाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि या तो अवगुण और जिसकी उम्र बड़ी हो वो पुत्र ले लो, या जिसकी उम्र कम हो एक गुणवान ले लो। तो उन्होंने गुणवान लिया। 16 साल मार्कंडे ऋषि की उम्र थी। लेकिन उनको जब ये उनकी जब उनको 16वां साल आने वाला था, 16 साल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर भरणी नक्षत्र। ठीक है, तो जब ये उनकी 16 साल आने वाला था, तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग तपस्या की भगवान शिव की, और महामृत्युंजय का वहां पे निर्माण किया। अब मुझे बताओ, भरणी वाले जब फंसेंगे तो महामृत्युंजय जाप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, इसको याद रख। ठीक है, तो जब उन्होंने इस चीज को कहा, तो शिव और यमराज की युद्ध हुआ, मार, क्योंकि वो लेने आए, 16 साल हो गए वो उनको लेने आए। तो शिव और यमराज में युद्ध हुआ, और यमराज की एक बार डेथ हुई, और भगवान शिव ने उनको वापिस जन्म दिया, रिवाइवल। ठीक है, तो तीनों की तीनों स्टोरी मृत्यु से जुड़ी हुई है, तीनों की तीनों जितनी भी स्टोरी मैंने बताई। अब बताओ, जो भरणी नक्षत्र में है जातक, जन्म हुआ है, मृत्यु अष्टम भाव, ट्रांसफॉर्मेशन अष्टम भाव, जिंदगी अष्टम भाव, उसको अष्टम भाव की चीजों में कितना इंटरेस्ट आएगा, पहले मुझे ये बताओ। मृत्यु को जानने में, ऑकल्ट को जानने में, दीप विद्या को जानने में, तंत्र को जानने में उसको इंटरेस्ट आएगा। वो खुद कहेगा ऑकल्ट, मतलब वो खुद ऐसे कहेगा मेरे में इतना एस्ट्रोलॉजी कैसे आ गया, मुझे अपने आप कैसे प्रिडिक्शन आ रहा है, अपने आप इंट्यूशन मुझे कैसे आ रहा है, इतना सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है, भरनी। क्योंकि वो आप, मैंने एक एक चार्ट है मेरे पास, उसमें अष्टम कन्या लगन है, अष्टम में शनि का जो शनि है भरणी नक्षत्र के अंदर। आप मानोगे वो बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन क्या था, कि बहुत पहले की चार्ट है, कि गरुड़ पुराण क्यों पढ़ी जाती है, गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ मृत्यु के बाद क्या क्या होगा? क्या आपने पढ़ी है क्या कभी? मैंने देखा इसका पक्का भरनी में कोई ना कोई ग्रह है। क्योंकि आपको जब मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा होती है ना, जो लोग पास्ट रिग्रेशन करते हैं, पास्ट लाइफ में जाते हैं, वो सारे आपको भरनी कुछ ना कुछ मिलेगा। शंकराचार्य के चार्ट में, रमन महर्षि जी के चार्ट में अष्टम में मंगल भरनी। ठीक है, आप समझे, आपको डीप अष्टम का जब ज्ञान लेना है ना, तो भरनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सबने सुना होगा कृतिका नक्षत्र को पहला नक्षत्र बोला जाता है फॉर स्टार्टिंग। ठीक है, विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से अश्विनी को बोला गया है। तो लास्ट नक्षत्र कौन सा हुआ? भरनी, मृत्यु का नक्षत्र। लेकिन मृत्यु से मृत्यु, जन्म और मृत्यु, एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाना, उसका नक्षत्र है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिंपल, बहुत सिंपल रखिएगा। जिसका भरनी में है उसको इन सब चीजों का, फ्रीडम, मृत्यु, वापिस लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना। अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड है, मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा है, फोर्थ में मून है या फोर्थ लॉर्ड है, एनर्जी बहुत हाई है, अर्थ एलिमेंट है,
मनुष्य है रजस। यहाँ ना रजस में मेरे को बहुत अच्छी एक चीज समझ आई, मतलब मैंने अपने आप से समझी या किसी इतने चार्ट है मेरे पास भरनी के, मैंने एक चीज देखी यहाँ पर रजस को पढ़ते ही। रजस है, आपको भौतिक सुख चाहिए, आपको जीवन का मजा चाहिए। भरनी यमराज का है, वो कहता मजा नहीं चाहिए। तो लाइफ ना ऐसे चल रही है। एक तरफ तो चल रहा है कि पार्टी करनी है, सब कुछ करना है। एक तरफ चल रहा है नहीं, सब छोड़ देते हैं, अपने अकेले में जीवन व्यस्त करते हैं, ऑकल्ट की तरफ जाते हैं, इस ज्ञान की तरफ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो लाइफ का पढ़ना यूं चल रहा है वहां पर, क्योंकि रजस है। रजस आपको, रजस का मतलब क्या है, एंजॉय करनी है लाइफ आपको जीवन के अंदर। लेकिन भरनी का खुद का पर्सनल नेचर ऐसा नहीं है। तो वो कहता है कैसे तुम मजे कर लोगे। तो यहाँ पे वो अकेला भी रहने देता है, और वो पार्टी का ध्यान भी पूरा उधर है, मैं पार्टी भी करूं, फ्रेंड सर्कल भी हो, मेरा सोशल सर्कल भी हो, मेरा सब कुछ हो। लेकिन उधर वो चीज भी वहां पर आएगी कि मुझे ऑकल्ट में भी जाना है, मुझे ये भी करना है। इसकी वजह से भी दिक्कत है, दिक्कत है इसकी सुकून की, कि मैं जाऊं कहाँ। तो जब मैंने रजस देखा ना, और मैंने पहले भरनी पढ़ा, फिर मैंने पूरा हेमराज को पढ़ा, फिर मैंने जब रजस देखा तो मैंने कहा इनका लाइफ ऐसे ही चल रहा है। ये एक टसल में फंसे हुए हैं कि हम ऑकल्ट में जाएं, हम डीप मेडिटेशन में जाएं, हम इसको पढ़ें, या हम पार्टी करें, हम सोशल गैदरिंग करें। ये इसमें ही फंसे हुए हैं। क्या साक्षी जी ठीक है एकदम? मुझे पता लग गया आपके रिएक्शन से कि आप भरनी हो। आज वो म्यूट यार वाला मेरे हस्बैंड है, आपको बताऊं, एक भी मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, मैं अपनी डॉटर को बता रही थी, डिफाइन अगर करना हो ना, ही इज वेरी एनर्जेटिक, ही कांट सिट फॉर ए मोमेंट। और वो अश्विनी का लगन लेके बैठे हैं और भरनी का भरनी, वीनस लेके बैठे हैं, बस माय गॉड। सत्संग सुनने जाते हैं तो वो बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे योगी टाइप, कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जब सत्संग छोड़ देते हैं तो ही इज ए पार्टी गाय, ही लव्स फ्रेंड्स। आप पूरा एक एक डेफिनेशन, एक एक चीज, मतलब मैं बता नहीं सकती। जब मैंने कल अश्विनी लास्ट टाइम पढ़ा तो मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा, अश्विनी का लगन, आज आगे। भरनी का वीनस, माय गॉड मैम, एक सेकंड नहीं बैठते वो। एंड आपको बताऊं क्रिएटिविटी, ही कैन मेक अ राजसी शौक है, वो घर में स्कल्पचर्स है, मानोगे नहीं, पूरा राजसी, आई कॉल हिम ए किंग, एक शौक राजसी। एंड यू वोंट बिलीव, कोई भी चीज दे दो ही कैन क्रिएट एनीथिंग, क्रिएटिविटी में माहिर। पूरे फैमिली में ही इज द ओनली क्रिएटिव पर्सन इन द फैमिली, मतलब। और इन्होंने इंडिया में ही इज द ओनली वन हु मेक स्पेक्टिकल्स, डिजाइनर स्पेक्टिकल्स, मतलब हीरोज पहन चुके हैं उनके हाथ के चश्मे, मतलब वो चश्मा जैसी चीज भी ऐसी डिजाइन करते हैं मैं भी कि बताऊंगी इसकी भी, इसकी भी बताऊंगी आपको। अभी आप सुनो, अभी आप सुनो, रुको साक्षी जी एक बार, ठीक है? तो मैंने तो एक्सप्लेन किया है, उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया साक्षी जी ने। वीनस, तो क्रिएशन ज्यादा आ गया, क्रिएटिव पार्ट। मतलब मून है तो, वीनस है तो वो थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि वीनस खुद अपने आप में क्रिएशन है, तो वो पार्ट थोड़ा सा उसमें बढ़ गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं पीपीटी के ऊपर। मैं बोल रही हूँ आपको, नक्षत्र एज इट इज लगते हैं, किसी का नेचर बनाना है, आपको सिर्फ इन वीडियो को 4 4 5 5 बार सुनना है सिर्फ। ठीक है, एज इट इज आंख बंद करके लगाना, और हमेशा हर क्लास में जो नक्षत्र पढ़ाया जाए उसको लेकर बैठना है, 2 से 3 चार्ट, बस 2 से 3 चार्ट, ज्यादा नहीं, जिसको आप जानते हो अच्छे से, बस उस पर्सन को लेके बैठना। भले एक ही भी चलता है, लेकिन वो जानते हो उसको आप, बस। ठीक है, अब एक बात बताऊं, उस दिन अश्विनी पढ़ाया था, नेक्स्ट डे कंसल्टेशन था मॉर्निंग में 12 बजे, भरनी मून। पहला चार्ट कंसल्टेशन का वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मॉर्निंग 12 बजे कंसल्टेशन, भरनी मून। ये नक्षत्र है, जैसे स्वाति, राहु, राहु उस लाइन के अंदर तीसरे नंबर पे आता है। तो राहु के सब, राहु स्वाति 4, तो मतलब पाइसिस। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, सिर्फ एक मेंटल कैलकुलेशन जो मैंने सिखाई है। ठीक है, वो आप देख लें, मैं ग्रुप पे फोटो भेज देना प्लीज, जिसके भी क्लियरली लिख रखा है ना। चलिए, अब मैं इसको प्रैक्टिकल में बाद में लेके आऊंगी, पहले कर्म विपाक संहिता को ऐड कर देती हूँ।
कर्म विपाक संहिता के हिसाब से यहाँ पर पहली चीज ये आती है कि चरण के हिसाब से कर्म विपाक संहिता कहता है पद के हिसाब से हमें वो स्टोरी बताता है कि पहला पद भरणी का, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, यहाँ पर आप देखना उसको ऐड ऑन करने का मैं एक तरीका बताऊंगी। मुझे बताइए भरणी का पहला पद किस में गया? लियो में, लियो नवमांश में गया। ठीक है, और उसके साथ में जो स्टोरी है पहली इसकी, कि एक ब्राह्मण ने एक वृद्ध महिला जिसके ना पुत्र था ना पति था, उससे कुछ धन लिया। ठीक है, और धन वापिस नहीं किया और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु होगी तो लोन, लोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिनका भरनी वन है उनको लोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्यों? नेक्स्ट बर्थ में उसी ब्राह्मण के वो वृद्ध महिला पुत्री बनकर आई और उसने वो सारा पैसा, नेचुरल है, निकलेगा वो तो आपका पैसा। तो यहां पर पहला जो रेमेडी बनता है, अगर ये कब यूज करना है, हर किसी के लिए यूज नहीं करना है। जब आपके घर में दिक्कत आ रखी है और आपका संतान नहीं हो रही है, मान लीजिए पंचम का स्वामी भरनी में बैठा है, पंचमेश भरनी में है, या करियर नहीं चल रहा, तब ये रेमेडीज आती है। हर किसी को मून वर्ग नहीं लगानी ऐसे। ठीक है, तो यहां पर पहली रेमेडी आती है सूर्य मंत्र। और महामृत्युंजय तो आपको पता है बना ही है इसके लिए। महामृत्युंजय तो बनता ही है, सूर्य मंत्र 1.25 लाख बार जाप होते हैं इसके, पहला रेमेडी बनता है। तो लियो नवमांश में गया। ठीक है, दूसरी कर्म विभाग संहिता कहती है कि एक ब्राह्मण थे जो मदिरा पान करते थे, ड्रिंक ड्रिंक हैबिट थी। मुझे बताओ भरनी 2 का किस में गया? कन्या में, कन्या नवमांश में गया। रोग ऋण शत्रु, एडिक्शन आएगा। आपकी खुद की षड रिपु आप पर हावी होगी कि नहीं होगी? आपकी खुद की षड रिपु आप पर हावी होगी या नहीं होगी? होगी ना आपकी षड रिपु आप पर हावी। क्यों? वो कन्या नवमांश में गया। कन्या नवमांश में गया तो आपकी षड रिपु आप पर हावी हो जाएगी और षड रिपु की वजह से आप कुछ गलत कर जाएंगे काम। ठीक है, तो ड्रिंकिंग हैबिट या फूड ओवर ड्रिंकिंग हैबिट, ओवर एडिक्शन यहां पर दिखाता है। ठीक है, तो ये सेम गायत्री मंत्र का जाप। ठीक है, ब्राह्मण को 100 ब्राह्मण को भोजन करवाना, गोदान, यही है रेमेडी, सारी यही है, वो मैंने आपको पहले भी बताई। लेकिन हमको याद कैसे रखना है। ठीक है, तीसरी कर्म विपाक संहिता की स्टोरी है कि एक वैश्य, 7 नंबर वैश्य, 3 7 11 शूद्र। ठीक है, एक शूद्र है 3 7 11। तो एक व्यापारी था, उसको एक दिन बहुत थोक के भाव गुड़ मिल गया। तो उसने बहुत सारा गुड़ बैल पे लाद दिया, बैल पे लाद दिया, वैश्य मेहनत का काम करवा दिया। उस वेट से वो बैल मर गया, बट उस व्यापारी को फील नहीं हुआ कि वो मर गया। ठीक है, लिब्रा नवमाश, लिब्रा नवमाश मतलब प्राइवेट पार्ट से दिक्कत हुई उनको अगली बार संतान होने में। लिब्रा काय का है। ठीक है, 6 नंबर में था जब कन्या में, तो स्किन इश्यू भी देता है। 6 नंबर मतलब दूसरा नंबर भरनी 2 में आपको स्किन इश्यू देगा मरकरी। उसके बाद चौथा नवमांश, उसमें भी यही है कि चांदी का बैल बनवाओ। आपने बैल के ऊपर लाद दिया था, तो आप चांदी का बैल बनवाओ, वो चढ़ाओ, फिर मृत्युंजय पाठ करो, ओम नमः शिवाय के 1.25 लाख पाठ करो, फिर उसका दशांश का यज्ञ करो, फिर ब्राह्मण को खाना खिलाओ। वो सारी चीजें सेम विद दिस। चौथी स्टोरी थी कि एक जो स्कॉर्पियो नवमांश जिनका भरनी 4 है, भरनी 4, अनकंट्रोलेबल फूड हैबिट्स, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, कंट्रोल नहीं है। अगर आपका सप्तमेश मून बन जाए और वो भरनी में है, तो आपके स्पाउस को ये दिक्कत है। नवमेश बन गया तो आपके फादर को ये दिक्कत है, फूड हैबिट्स की, खाने की, इनकी। तो अनकंट्रोलेबल क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण था वो मतलब नॉन वेज खाता था, मदिरा पान करता था, उसको उस पर कंट्रोल नहीं था। नॉन वेज में वो पक्षियों को भी, किसी को भी खा लेना, है ना, छोटे जानवरों के छोटे बच्चों को या हिरन को, वो सब उसका था, जिसकी वजह से उसको अगले जन्म में संतान होने में दिक्कत हुई। ठीक है, यहां पर गोपाल संतान मंत्र बनता है। अब मुझे बताओ, एक बहुत सिंपल सा है,
पहला नवमांश गया लियो में, पोजीशन का दिक्कत आएगा लाइफ में। दूसरा नवमांश गया छठे में, 6 षड्रिपु, मद, लालच, क्रोध, भोग, ईर्ष्या, इनमें से कोई ना कोई एक हावी रहेगी। जब सेक्सुअल डिजायर हावी रहेगी तो मद हो जाओगे, जब भोग रहेगा तो पैसे की लालच रहेगा, तो ये सारी हावी होंगी जिनका भरनी 2 में है, नेगेटिव हो तो। ये नेगेटिव एफ्लिक्शन के लिए बोला गया है, ये हेमंत सर ने हमेशा उसको ही बोला है। लिब्रा में आएगा, अगेन सेक्सुअल डिजायर को दिखाता है, अगेन पार्टनर के लिए तरफ पॉजेसिव पॉजेसिव दिखाता है। और अगर स्कॉर्पियो में किसी का आ जाए वृश्चिक में, मतलब चौथा चरण, चौथे चरण में अगर ये आ जाता है स्कॉर्पियो में वृश्चिक, ऑकल्ट में, डीप ऑकल्ट में लेके जाएगा, उसकी तरफ ज्ञान बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ में इजी नहीं है स्कॉर्पियो, चौथा जीवन इजी नहीं है, स्कॉर्पियो में जा रहा है आपका। तो भरनी को डिफिकल्ट क्यों कहा गया है? उसके 3 चरण तो जा रहे हैं, एक जा रहा है 6 में, एक जा रहा है 7 में, एक जा रहा है स्कॉर्पियो में, जो अपने आप में दिक्कत देते हैं ना लाइफ में। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है। पहले प्रिडिक्शन समझो, अब उसको लगाएंगे कैसे। चलिए पहला चार्ट के ऊपर आते हैं। इनके ऊपर ओवर काम का बोझ रहेगा, हमेशा ये चीजें रहेंगी जो भी मैंने जैसे पहले श्री रमन महेश्वरी जी है, रमन महेश्वरी जी का चार्ट है मार्स अष्टम में, भरणी नक्षत्र में, मंगल। रमन महेश्वरी जी को बहुत छोटी उम्र में ये सब ज्ञान हो गया था, आप सबको पता है। 16 साल, 16 साल इंपॉर्टेंट है ना नचिकेता की स्टोरी में, आप पढ़ लीजिएगा। 16 साल की उम्र में उनको ये सब हुआ था, ठीक है। तो मार्स वहां पर है बहुत, तो मार्स और भरणी नक्षत्र में अष्टम भाव के अंदर है, तो मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, इनकरेशन, ये सब कुछ आप बड़े आराम से, रमन महेश्वरी जी का चार्ट है, बड़े आराम से। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि भरणी का जो स्वामी बनता है वीनस, वो कैसा बैठा है, उसका पोजीशन कैसा है। वो स्कॉर्पियो राशि के अंदर बैठा है तो उसको प्रोमिनेंट कर देता है कि इस चीज में ज्यादा जाएंगे वो, ठीक है। इस चीज को करता है, बड़े आराम से करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भरणी में माँ काली को भी जोड़ा जाता है, माँ काली उसके दूसरे देती है, तो तंत्र में इशू, तंत्र की चीजों में इशू, इनमें मतलब सॉरी तंत्र में इंटरेस्ट, इनमें भी आपको इंटरेस्ट आएगा। और ये भूत प्रेत की जो बातें करते हैं लोग, भूत प्रेतों की फिल्मों में पसंद आती है जिनको, ऐसी मतलब ये भी जोड़ लेना इसमें अपने आप ही, मैं बताना भूल गई हूँ अगर अगर ऐसी फिल्मों में, ऐसी जगहों पे जाने में, ऐसी बातें करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा इन्हें, ठीक है। एक फैमिली का चार्ट है, फादर का भी शनि भरनी में, पुत्र का शनि भी भरनी में, फादर का भी भरनी में, पुत्र का भी भरनी में। भरनी के साथ जो जानवर जोड़ते हैं, एलिफेंट, बैल और एक डॉग, कुत्ता भी जोड़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे युधिष्ठिर, तो आप जा रहे थे, युधिष्ठिर भी तो आ, यम की संतान ही तो है, न्याय जज, तो कुत्ते के साथ उनका स्टोरी है, डॉग के साथ। तो आपको इन लोगों के जीवन में 3 की स्टोरी जरूर मिलेगी, बैल के साथ, एलिफेंट के साथ और कुत्ते के साथ। अब शनि भरनी में आ गया तो अफ्लिक्शन है, एक का तो 4th हाउस में है, तो मदर से दूरी है, मदर बहुत छोटी उम्र में एक्सपायर हो गए थे। बेटे का अष्टम में है। मैंने पूछा तुम्हारे दो कुत्ते की स्टोरी है क्या, कोई ऐसे 3-4 कोई संबंधित कोई स्टोरी, दिक्कत है क्या? तो उनके घरों में बहुत दिक्कत है, फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ, बच्चों बच्चों में दिक्कत है उनके घरों में, और भी होंगे, मेरे पास 2 ही चार्ट आए। तो बोले कि मेरे ना जो ताऊजी थे ना, उन्होंने कुत्ते को मार दिया था जानबूझ के, कुत्ते के बच्चे को या कुत्ते को जानबूझ के मारा था डंडों से, वो मर गया था। उनके घर में बच्चों की दिक्कत है, बच्चे एस्टेब्लिश नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये स्टोरीज, मृत्यु की स्टोरी, अष्टम में है तो मृत्यु की स्टोरी, भूत प्रेत की स्टोरी, बहुत अर्थी डाउन, जमीन के अंदर जाके जो चीजें पढ़े पढ़े उसके बारे में जाने, मतलब स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी के साथ में, मतलब प्लानिंग करनी तो अश्विनी प्लानिंग, चल काम हो गया अभी कर लो काम। भरनी कहते नहीं, पूरा प्लान करेंगे, पूरा ढंग से चलेंगे, स्टेबिलिटी के साथ करेंगे, एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, एंडिंग कैसा रहेगा उस काम का, वो सारी चीजें भरनी दिखाएगा, सारी चीजें।
ठीक है, इस तरह से किसी भी नक्षत्र को समझा जाता है, प्रिडिक्शन में यूज किया जाता है। आपका कोई भी ग्रह कहाँ पर हो, पहले आपको किसी भी नक्षत्र की पर्टिकुलर उस नक्षत्र की एनर्जी को समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, इसके नीचे हैंड रेज है, मैं वन बाय वन सबका ले लूंगी। और जो अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज, जो भी क्वेश्चन पूछे, जिनका वीडियो ऑन नहीं है मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी उनके, प्लीज। साक्षी जी। मैम बहुत इंटरेस्टिंग सेशन। आई एम बिकमिंग डे बाय डे, मैं आपकी फैन क्या बोलूं। मैं आपको ना दिन में कितनी बार शुक्राना अदा करती होंगी मैं आपको बता नहीं सकती। डे वन। मैम, मेरे हस्बैंड को भी मीठे खाने की बहुत लत है, वो मीठा रोक नहीं सकते। आंवला, आंवला इसके साथ जुड़ा हुआ है, मीठ। ओके। हम्म, सेकंड, आंवला ट्री है। माय फादर इन लॉ हैड द डॉग फियर। इतना हम्म। फियर था कि 2 किलोमीटर भी दूर होता तो उनको लगता था वो काट गया। मैम एक एक चीज, मेरे तो गूजबम्स आ रहे थे मुझे जब आप बता रहे हो, और एक्साइटमेंट भी ये हो रही थी कि एक एक चीज, एक एक लगती है। चीज मैम, मैं बता नहीं सकती आपको क्या मैं बोलूं। एंड ही इज वेरी कंट्रोलिंग। उनको ये है कि मेरे को नार्सिसिस्ट वाला थोड़ा सा आता है उनमें बिहेवियर, वेरी हाँ आता कंट्रोलिंग। है, आता है, हाँ। हिटलर के आता दो है। थे, हिटलर के भरनी में दो ग्रह थे, समझ जाओ फिर नेचर। यमराज और हिटलर को याद रखना, भरनी में दो दो ग्रह थे हिटलर के। एंड वन मोर थिंग जो आपने बोला, पार्टी में वैसे तो जाना नहीं, और गए तो पूरा डांस वांस सब कुछ, अदरवाइज त्यागी अदरवाइज भोगी। हाँ, मैंने वो लाइफ ही ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। दो जैसे जैसे दो नहीं होते, सीसा नहीं बिल्कुल। होती, कभी इधर हाँ, इधर इधर, ऐसे वो उनके लाइफ ऐसे। में चल रहा है। हाँ हाँ, हाँ, ये चलेगा। एनर्जी हाँ नहीं, अश्विनी जैसी। बिल्कुल, जो जो अश्विनी और भरणी का कॉम्बिनेशन आया था, तो जो मैं सोच रही थी वो आपने कंक्लूड कर दिया। बहुत है, पर वैसे जल्दबाज नहीं है अपने डिसीजन में। ही टेक्स मैंने टाइम टू आपको टेक डिसीजन। मैंने आपको डे वन क्या कहा बोल था, कोई भी नक्षत्र में जब कोई ग्रह होता है तो थोड़ा हम्म। सा उसका फल ज्यादा आता है। हम्म। जैसे इन्होंने बोला अश्विनी में वो तेजी, वो एनर्जी सब है, लेकिन अश्विनी में हाँ। बैठा तो वीनस है ना, हाँ जी। तो ग्रह और बैठने से वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाता है, हाँ क्योंकि जी, ग्रह की अपनी एनर्जी उसके साथ मैच होती है। बिल्कुल। हम्म। और क्योंकि वो सेवेंथ लॉर्ड है, तो मेरा एज एन एस्ट्रोलॉजर आ गया, और इंटरेस्ट तो हाँ उनको भी है। हाँ हाँ मैम यही आएगा ना। हाँ, यही आएगा, यही आएगा। आप फूडी होंगे बहुत, वो फूडी आई होंगे लव बहुत। फूड। हाँ, वो भी फूडी, मैं भी फूडी हूँ, दोनों फूडी है। बहुत वी फूडी वी होंगे। मतलब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कुजीन्स खाने का बहुत शौक है, बहुत मन करता है। ये कहाँ एंड से निकला, ये कहाँ से निकला? चौथी जो स्टोरी है, चारों स्टोरी भरनी में जाएगी, लेकिन चौथी स्टोरी के लिए बोला कि छठी और दूसरी चौथी, चौथी स्टोरी जो कन्या नवमांश के लिए, वृश्चिक नवमांश के लिए जो स्टोरी कर्म विपाक संहिता में बोली गई है, उसमें बोला गया है कि फूड कंट्रोल मतलब अपनी हैबिट्स पे, फूड पे, आप किसी भी चीज को इसको ले सकते हो। एडिक्शन बिल्कुल। हमेशा नहीं होता कि आप कुछ और खा, एडिक्शन का हाँ जी, मतलब है कि आपकी हैबिट्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। एंड मैम एक चीज जो मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा था, जैसे आपने एक बात बोला चौथे भाव में उनके नवांशा में चला गया, बिकॉज ही इज सेकंड भरनी तो का चला भाव गया। नहीं, भाव नहीं, भाव नहीं, नहीं, नवमांशा में राशि। भाव नहीं देंगे, राशि, हाँ जी। हाँ, 6 नंबर राशि वर्गों में आ गया उनका। हम्म। राइट। हम्म। मैं बहुत बीमार रहती हूँ बिकॉज आई हैव रिमेटॉइड अर्थराइटिस, वो छठा नंबर वहां यूज हो गया कि हाँ वाइफ हाँ वीनस आ गया है ना। हाँ मैं हाँ ठीक कर हाँ रही हूँ ना मैम। हाँ, और सही है, एकदम दूसरा, सही है। इनकी मदर बहुत परेशान रही है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली, मून, मून तो देखो मून भरनी भी देवी साथ में को। है मैम, भरनी उसमें ही आ गया, वीनस के साथ मून आ गया हाँ तो नवांशा में। इतनी हाँ अमेजिंग मेरे को, मैं क्या बताऊं आपको मैम, इतना फिर हो आपने गया। इजीली सिखा दिया ना। मैं क्या अब बताऊं आपको। एक एक चीज, एक एक ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल मेरे हस्बैंड के बारे में बता रही हैं, स्टोरी ही पूरी वो लिख जाएंगे। के दे रही। आपको सबको बस यही एक चीज याद रखनी है कि वो पर्टिकुलर नक्षत्र का नेटिव, नॉन नेटिव का चार्ट अपने पास लेके बैठना है इसको सीखने के लिए। अब मुझे नहीं तो साक्षी जी भूल पाएंगे, साक्षी जी नहीं कभी रखेंगे नहीं, किसी को। कभी नहीं। और तो मैम जिसका इनसिक्योर भी एजुकेशन, बहुत रहते हैं, इनसिक्योर भी हाँ बहुत, फियर रहता है, बहुत फियर रहता है। रहे, मृत्यु का भय किसको नहीं है?
तो बस वो फीवर को अब उस तरह से जोड़ लो कि इनसिक्योर रहेंगे, फीवर रहेगा। मृत्यु का भय किसको नहीं है? जिसने एक बार मृत्यु का सामना किया है और वो बच के निकला है वहां से, उसको पता है कि वो भय क्या होता है। एंड एक चीज और है मैम, कि जैसे आपने ये बताया कि डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेते, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और लाइफ में एक बार इनको बिल्कुल डाउनफॉल देखने को मिला। एंड ब्रदर के साथ, एल्डर ब्रदर है, बहुत डीप कनेक्शन है, उनका नहीं है इनके साथ, उनका नहीं है वो इनके भरनी साथ। नहीं है ना, वो भरनी नहीं है ना, भरनी ये है। हाँ उनका नहीं है। तो ही इज कनेक्टेड, ये अब कभी होता है कभी नहीं होता, वो वाला हिसाब। यमी 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 के साथ बहुत कनेक्टेड थे। भाई दूज बनाया किस लिए जाता है? यमी की वजह से बना। यमुना नदी बनी किसकी वजह से? यमी की वजह से बनी है, क्योंकि एक बार वो खेल रहे थे तो पेड़ के नीचे यमराज गिरे तो वो मर गए। मतलब यमी ने बहुत कोशिश की, वो नहीं उठे, तो यमी इतना रोई कि यमुना नदी का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर देवताओं ने आकर उनको समझाया कि ये तो वापिस जिंदा होगी, ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो उसीलिए वो एकदम, और यमी को गाइड किया उन्होंने कि सेक्सुअल डिजायर फैमिली में नहीं पूरी की जाती, सेक्सुअल डिजायर के लिए आपका एक तरीका है। और मैम तब ये अपने बड़े भाई को गाइडेंस देते हैं, वो इतने बड़े सर्जन है ये उनको गाइडेंस देते हैं। वही है, यम ने यमी को गाइडेंस दिया ना। तो ये तो आप ही सही बोल है। रहे हैं। मतलब मेरे अंदर मैं ऐसे कह आ रही हूँ, गया। मैं साक्षी जी अभी कुछ भी नहीं है ये। आप जितनी बार इस वीडियो को जितनी बार सुनेंगे ना, आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं उतना कनेक्ट कर पाऊंगी जितने बार मेरे पास चार्ट है। आप उतना कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके तो हस्बैंड है। तो आप तो जैसे जैसे स्टोरीज को अंदर लेंगे, जैसे राइट। जैसे समझेंगे आप। जय श्री राम। जय अ, श्री राम। भरनी पड़ रहे तो मुझे हंसी आ रही थी, और मेरा मतलब छूट रही थी हंसी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी स्टोरी चल रही है, और जो चीजें आपने मतलब बताई है ना वो एज इट इज है। मतलब आप मैं नीला दी मून भरनी है उनका, तो मुझे पता कुछ है। कुछ चीजें तो जो मुझे पता ही नहीं था मैं एज इट इज कर रही थी। जैसे एक सबसे स्ट्रेंज चीज बताती हूँ, 3 चीज वाली जो आपने मुझे बताया कि आप 3 से कनेक्ट करते हो। मतलब मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं हर बार 3 का ये क्यों करती हूँ। जैसे मैं बेलपत्र चढ़ाती हूँ तो मैं 3 चढ़ाती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। मतलब मैं शिवहरी से जल लेती हूँ, 3 बार ही लेती हूँ, हर चीज 3। तो मुझे नहीं पता था इसका, क्वेश्चन ही आंसर मेरे को नहीं समझ में था। आज आज मुझे आज समझ में, आज समझ चलो। में आया। अब अगर मैं चीज बताऊं आपको तो, ये जैसे ही मेरा 8th हाउस एक्टिव हुआ, ठीक है, हम्म। जहां वीनस है, उसके बाद से ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने बताया, ओकल्ट में आना, ठीक है। अभी आपने मुझे बताया कि एक फियर रहता है, हाँ मुझे हमेशा से रहता है कि लाइफ में मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा बहुत बड़ा फियर है, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने एज इट इज मतलब बताई हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि जो मृत्यु तुल्य सिचुएशन, हाँ मैं जब 2 साल की थी तब मैं ऊपर से नीचे खुद भी गिरी थी, और मतलब मैं डेड थी बिल्कुल, ठीक है। और मुझे मतलब डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं सरवाइव कर पाएगी। और उसके बाद मतलब आई एम हेयर, तो ये चीज मेरे साथ बहुत हुई हुई है, ये चीज को मैं बता रही हूँ आपको। और 8th हाउस जब एक्टिव हुआ है, जहां पर मतलब ये है, तो मतलब उसके बाद ओकल्ट में आना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत चीज है। एक सेकंड, मैं आपसे, मुझे एक चीज याद आ गई। सुनील जॉन सर की एक प्रिडिक्शन है फॉर भरणी नक्षत्र। सुनील जॉन सर की प्रिडिक्शन है फॉर भरणी नक्षत्र कि आपकी लाइफ में एक महिला आएगी, ठीक है, और वो आप कोई नॉन नहीं होगी, और वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे लेकर चल जाएगी। और वो आप ही जो हो। आपकी लाइफ की तो मैं ही हूँ, मुझे बता दी। लेकिन ये सुनील जॉन सर की प्रिडिक्शन है, मेरी नहीं है। एक बार मैं कभी कभी भरनी सुन रही थी तो उन्होंने कहा था वीनस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर भरनी नेटिव। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा, या वो दशा आएगी भरनी की, या वीनस की दशा आएगी, या अष्टम एक्टिवेट होगा, क्योंकि भरनी कनेक्टिविटी अष्टम, तो आपकी लाइफ में एक फीमेल की एंट्री होगी, स्पेशली फीमेल। शी इज नॉट योर रिलेटिव, वो रिलेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो आपको चेंज की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, आपकी प्योरिटी, आपके पीछे की चीजें खत्म कर कर आपको आगे लेकर जाएगी। हाँ जी मैम साक्षी जी, मेरे पहले आप। हस्बैंड की वाइफ में है, मेरे हस्बैंड की लाइफ में एक फीमेल थी। व्हेन ही वाज इन कॉलेज, ही वाज सच ए सिंपल गाय, उन्होंने इनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया मैम, आप सोच भी नहीं सकते, जीरो से हीरो बना दिया। ये सुनील जॉन सर की प्रिडिक्शन है, मेरी नहीं है, बट मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, एकदम से मेरे को लीना दी से बात करते करते याद आ गई ये बात। फीमेल बहुत, एक एक फीमेल आपकी लाइफ को यस मैम, चेंज करने फीमेल। वाली।
यस। आपने जो इसमें बताया मुझे कि फैमिली में आप ऐसा कोई काम करते हो जो आउटकास्ट होता है, हाँ, मैंने लव मैरिज किया और आज से जितने साल पहले करी उससे खानदान के अंदर किसी ने नहीं की थी, इंटरकास्ट थी, और वो मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा, मतलब पूरे खानदान के लिए एक बहुत अलग काम था इस चीज के लिए। ट्विंस हाँ भी आपने बताया, मेरी फैमिली में ही ट्विंस हैं, मेरे ब्रदर के हैं। और एज इट इज, हाँ, मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा, मतलब मैं उसको इतना सा भी टेंशन नहीं दे सकती कि किसी भी प्रकार की उसको, मतलब मैं एज अ छोटे बेटे की तरह, जैसा मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसा है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा, मेरा लगाव है उसके साथ। हर चीज जो आपने बताई है, और ये बात सही है बिल्कुल कि पार्टी में मैं अलग दिखती हूँ, पोजीशन, मतलब लोग मुझसे जलन करते हैं कि ये ऐसी क्यों है, और मेरे अंदर बिल्कुल भी जलन नहीं है। मतलब मैं लिख के बैठी हूँ यहाँ पॉइंट जो आपने बोले हैं, ऐसा एक पॉइंट नहीं है जो इसके अंदर नहीं है। अब मेरे को एक चीज जाननी है हम्म कि आपने बोला कि भरनी 2 में आपने बताया कि वो स्किन इशू देता है, हम्म ठीक है? तो अब जब पता चल गया, लाइक जैसे अब मान लो किसी की कुंडली में है केतु भरनी के अंदर में है, ठीक है, तो स्किन इशू भी है, आप हम्म मतलब अब उसमें, लेकिन बुध का कोई रोल नहीं आ रहा। दी 6 नंबर राशि किसकी है? कन्या। ओके, तो बुध ठीक है। किसका स्किन अफ्लिक्शन नहीं, में होगा तभी तो स्किन इश्यू देगा ना। नहीं, मतलब केतु भरनी में है, ये मैं केतु कहना का चाहती मतलब, एक सेकंड, केतु भरनी में होना मतलब एफ्लिक्शन टू भरनी, वो गया हूँ। कन्या ओके, नवमांश में। कन्या नवमांश मतलब बुध का नवमांश कन्या, बुध उच्च, बुध स्वय राशि, अति बुध। स्किन का इश्यू, नर्वस सिस्टम का इश्यू, स्किन का इश्यू, जितना भी बुध का है वो सारा इश्यू देगा वहां पर। अब इसमें फिर हमें वो रेमेडीज जो आपने उसके अंदर लिखे हैं वो ही सजेस्ट करनी पड़ेंगी, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ जी। ना? ओके, मतलब बहुत अब सिंपल वे इसमें, में, बहुत सिंपल वे में यहाँ पर बनती है इनका सिंपल गायत्री मंत्र का जाप बनता है सिंपल तरीके से। जब वो 1.25 लाख बार हो जाए तो उसके दशांश का हवन, फिर ब्राह्मण को खाना खिलाना। बहुत सिंपल रेमेडीज हैं भरने की तो। ठीक है। ठीक है। और एक चीज मेरे को पिछले कुछ पूछना था इसमें कि हाँ जैसे अश्विनी नक्षत्र में जैसे डिग्री, मान लो कि लगन की डिग्री अलग है, और हाँ जो अश्विनी में जुपिटर है उसकी हम्म डिग्री अलग है, मान लो उसकी 13 है, उसकी 8 है, ठीक है, हम्म तो भी हम्म, क्या वो प्रिडिक्शन ऐसे लगेगी या नहीं है, कैसा है? लगेगी लगेगी। ओके। जैसे जुपिटर अश्विनी में है, तो पिछले बार मैंने जुपिटर अश्विनी का बताया आपको हम्म। कि नॉलेज के लिए भागना, ये नॉलेज। सब जो भी, हम्म वो वीडियो हम्म में आप देख लेना। हम्म हम्म तो वो लगेगी दी एज इट इज लगेगी। देखो क्या होता है, जो ग्रह किसी नक्षत्र में है ना उसका कारक तत्व उठाओ। जुपिटर इज कारक फॉर ज्ञान, नॉलेज, गुरु, धर्म। तो वो उसके अंदर ऐड ऑन कर दो उस। पर ये आप मेरे को बोलो कि मैम मेरा तो एज इट इज लग गया नहीं क्योंकि इसमें मेरा मंगल है, तो वो आपके ब्रदर के लगेगा, आपके करेज के लगेगा, आपके इन चीजों के लगेगा। ठीक है, तो इस तरह और से। एक, ठीक है, एक आपने बताया था कि कन्या लगन वालों के लिए आपने बताया था कि शनि जब अष्टम में होते हैं तो वो एक्सीडेंट्स देते हैं, ठीक है? हाँ तो हाँ, अब अगर वो, मतलब जुपिटर के साथ हो, तब भी चांस है। ओके, बट ये कह सकते हैं कि सेफ्टी रहेगी, कुछ ऐसा हाँ, है? सिर्फ बच लेगा, जुपिटर है तो बच जाएगा। ठीक है, मैं एक बात ठीक है, बताती हूँ, एक बहुत सिंपल सी बात, कन्या लगन अष्टम में अश्विनी में जुपिटर, 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ठीक हर है, बार बच जुपिटर गया। के साथ, गाड़ी, जुपिटर अश्विनी में पूरी गाड़ी टूट गई, ठीक कुछ है, नहीं हुआ। ठीक है। और एक अभी आपने जो बताया था ना, जैसे आपने आपने ना पीपीटी में लिखा हुआ है कि मून जब 12वें घर में होता है ना, अश्विनी नक्षत्र का, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और बहुत अपनी लाइफ अलग से जीते हैं ना। ये मैंने एक चार्ट में देखा और एज इट इज लगा ये उसके अंदर में। प्लीज पीपीटी एज इट इज लगेगी, ये लेक्चर एज और इट इज लगेगा, आपको लगाना और आना चाहिए। वो इतना सटीक, मतलब क्योंकि मुझे कैसे पता चला, ऐसे तो मैं उनको इतना नहीं जानती। उनके फादर ने मुझे जनरली बात, जब एक मतलब उनसे बात करी थी, उन्होंने अपने बेटे की कुंडली दी, तो जब मैंने बोला उनको, तो वो जनरली मुझे बताते कि कोई भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता ये बच्चा, ये अपने आप से कुछ करना नहीं चाहता, कुछ कराओ तो ठीक है, अदरवाइज को देना। मैं समझ आ गया कि करेगी मून अश्विनी में, और देखा तो मून अश्विनी के अंदर में था। इस, भरनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भरनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अश्विनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अश्विनी भगता है, फटाफट फट काम खत्म कर लूं। स्टेबिलिटी इन भरनी, भरनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। भरने का तो आज मुझे
पता चल गया, मतलब मैं मुझे समझ में आ गया। मेरी लाइफ के सारे क्वेश्चंस, मतलब मुझे लगता था कि क्या है वो एज इट इज, मतलब मैं क्या बताऊं, सब कुछ लिखा है वैसे, ठीक सब है, कुछ बिल्कुल ये एग्जैक्ट गया पढ़ना, है। इस वीडियो को बार बार सुनना और भी निकाल लाओगे आप इसमें से। ठीक है, ओके, थैंक यू। मोनिका जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम पहले तो बहुत ही अमेजिंग सेशन चल रहे हैं हमारे। और आज बहुत कोशिश करने के बाद भी 3 दिन में मुझे भरनी में लगन और मूड नहीं मिला। लेकिन अपने एक फैमिली फ्रेंड के बेटे का राहु भरनी में मिला, वो भी छठे घर में, सारे नेगेटिव ट्रेट्स। सारे हमारे छठे घर में भरनी राहु। हो, आप समझ के देखो, जो मैंने नेगेटिव पॉइंट लिखे हैं ना पीपीटी के अंदर, आप उसको एज इट इज लगा दो आंख बंद करके। उसको 10x कर दो। 10x करने के लिए वीनस भी खराब होना चाहिए। वीनस कहाँ गया? मंगल बैठा साथ में। बस 10x करने के लिए वीनस भी बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में जाना चाहिए, अगर आपको उसको 10x करना है। अष्टम में है ना मैम। मैं बस बोली ना आपको। हाँ, और मैं क्या, सारे नक्षत्र आंख बंद करके लगेंगे, एज इट इज लगेंगे, जैसे आपको लगाने हैं वैसे लगेंगे, बस लगाना आना चाहिए आपको। मैं मैं सिखा रही हूँ। इतनी स्ट्रेस में थी कि राहु की भरनी का राहु लेके बैठी हूँ, मैं इसमें समझ कैसे पाऊंगी। लेकिन समझ गए नेगेटिव आप? सारे उसमें आ गए, सारे एग्जैक्ट। और लास्ट वाला पॉइंट कि उसकी लाइफ में एक फीमेल आएगी जो उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी। मैम ये मेरे हमारी फैमिली फ्रेंड के बेटे हैं। तो पिछले 4 महीने से मैं इसको काउंसलिंग कर रही थी। ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये बच्चा मैम आर्ट ऑफ लिविंग के सेशन में जो उनका आश्रम है जाएगा बेंगलोर, ये, वीनस अष्टम जाएगा ये, इसके ये चला मेडिटेशन गया। से, आर्ट ऑफ लिविंग से ही संभलेगा ये बच्चा। चला गया मैम, वहीं पे हाँ, एडमिशन हो गया जाएगा। है, वहीं पे चला गया है। हाँ, और ये जाएगा। उसके फादर मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं, तो वो मुझे बोलते हैं दीदी पता नहीं, हमने तो बहुत समझा के देख लिया पर आपके कहने से पता नहीं कैसे समझाई है। या मैं अभी 2 पॉइंट और लिख के बैठी हूँ, महिला वाला बता दिया, आप लोगों की बातों से मुझे और याद आ रहा है, वो लिख के बैठी हूँ, बताऊंगी मैं एक। तो हम ज्यादा ठीक। टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें वो हाँ, पॉइंट मैं लेने हैं। पहले ही बोलती हूँ, नक्षत्र में क्यूए सेशन जितना छोटा रखोगे आपका फायदा है। मैम जितना एक क्यूए सेशन छोटा है उतना, क्योंकि पर्सनल चार्ट आप मेरे से पूछोगे, वो लग रहे हैं जीती आप क्या कर लोगे मेरे से पूछ के, तो जितना क्यूए सेशन छोटा है आप लोगों का